बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर परंतु शांत राज्य था, नील गगन राज्य। ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह वहां की घास पर ओस की बूंदें मोती जैसी चमकती और दूर तक सुरभित हवाएं बहती। लेकिन नील गगन की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका जादुई तालाब था, जिसे लोग चिर सुख तालाब कहते थे। कहा जाता था कि ये तालाब किसी महान शक्ति से भरा हुआ है, जो सच्चे दिल की प्रार्थना सुन सकता है। लोगों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण विश्वास और नेक नियत से तालाब के जल में हाथ लगाता है तो उसकी मनोकामना सच हो सकती है। एक शर्त थी, जिसकी इच्छा स्वार्थ पर आधारित होगी, उसकी कोई कामना पूरी नहीं होगी। राज्य में एक आम युवा युवक किशन रहता था। वो मेहनती, सरल और दयालु था। किशन के पास ज्यादा धन नहीं था, पर उसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद हमेशा जगी रहती। किशन की एक प्रिय मित्र थी, सीमा, जो बचपन से उसकी सहेली थी और उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सीमा खूबसूरत, बुद्धिमान और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। किशन और सीमा बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाया। किशन चाहता था कि सीमा खुश रहे, पढ़ाई पूरी करे और जीवन में नाम कमाए। पर सीमा के पिता अस्वस्थ थे और परिवार की जिम्मेदारी छोटे छोटे कामों से चलती थी। एक दिन किशन ने फैसला किया कि वो चिर सुख तालाब जाएगा और वहां प्रार्थना करेगा कि सीमा के परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएं। लेकिन रास्ता कठिन था। तालाब पहाड़ों के बीच स्थित एक घने जंगल के पास था, जहां राह भटकना आसान था और वहां जानवर भी रहते थे। लेकिन किशन का दिल इतना नेक था कि उसने किसी भी कठिनाई से नहीं डरी। उस सुबह वो सीमा से मिला और बोला, सीमा, मैं आज चिरसुख तालाब जाने वाला हूँ। मैं उस जादुई पानी में अपनी इच्छा रखूंगा ताकि तुम्हारे परिवार की सारी परेशानियां मिट जाएं। सीमा ने किशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन किशन ने कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी कामना किसी स्वार्थ के लिए नहीं रखूंगा। मेरा लक्ष्य केवल तुम्हारी भलाई है। सीमा ने आंखों में आंसू लिए कह दिया, यदि ये सच में जादू का तालाब है तो वो तुम्हारी सच्ची इच्छा को समझेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने साथ में चलने का निर्णय लिया। वे घने जंगल में कदम रखते हुए थक गए, परंतु मुश्किलों से हार नहीं मानी। रास्ते में एक बड़े से काले भेड़िए ने उनका सामना किया। किशन डर गया, लेकिन सीमा ने बुद्धिमानी से पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और भेड़िए को डराकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उस दिन दोनों ने समझा कि एक दूसरे का साथ रक्षा के बराबर है। आखिरकार वे चिरसुख तालाब के पास पहुंचे। तालाब की सतह बिल्कुल शांत और चमकदार थी, मानो हर लहरों में अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट हो। सूर्य की किरणें जैसे पानी को सोने जैसा चमका रही थी। किशन ने गहरी सांस ली और हाथ तालाब के जल में डाला। उसने आंखें बंद की और मन में केवल एक ही इच्छा रखी, हे जादुई शक्ति, मैं चाहता हूँ कि सीमा के परिवार की हर मुश्किल खत्म हो जाए, उनके दुख मिटे और खुशियाँ आएं। कुछ पलों के बाद पानी में हल्की रोशनी फैल गई। तालाब की सतह पर एक मधुर स्वर गूंजा, जो सच्ची इच्छा दिल से मांगी जाती है और जिसका लक्ष्य दूसरों का भला करना है, वो पूर्ण होगी। पर याद रखना, सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपने कर्मों से भी इसी नेक भावना को निभाओ। जैसे ही आवाज गूंजी, तालाब के जल में एक हल्की चमक फैल गई और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। किशन और सीमा ने महसूस किया कि वहां कुछ बदल गया था। वे दोनों घर लौटे। शुरुआत में कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, पर अगले ही दिन जब सीमा के पिता ने कुछ दिनों से खोई हुई शक्ति और ऊर्जा पाया, तो सीमा की मां की तबीयत भी बेहतर होने लगी। घर में काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।